लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट में ये दिक्कत है कि अगर मान लो मैं 10 क्वेश्चन करके गया हूँ, लेकिन अगर उसने 11th पूछ लिया है, 12th पूछ लिया, तो शायद मैं वो नहीं कर पाऊंगा। दूसरा अप्रोच होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर मैं कॉन्सेप्ट को लेके चलूंगा तो मैं वो 10 के 10 भी लगा लूंगा, और मैं शायद 11वां या 12वां क्वेश्चन भी लगा लूंगा। तो मैंने Correct. हमेशा कॉन्सेप्ट को पहले माना है। Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for Law Entrance Exams and welcome to Law Digest. So जैसा कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, हमने एक टॉपर के साथ उनकी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी थी फॉर DU LLB एग्जामिनेशन. टुडे आई हैव विद मी अनदर टॉपर मिस्टर हरीश सिंह रावत एंड इनका जो स्कोर है DU LLB एग्जामिनेशन में वो 295 रहा है एंड हिज रैंक इज 26. He has an interesting story because he did not give any other backup examination and DU ही इनका सिंगल फोकस था. So इस वीडियो में let us understand what was his strategy and what kept him so focused. We will get to know everything about him in this video and I'm hoping that उनकी strategy से आप लोगों को काफी inspiration and motivation मिलेगी. So let's welcome Harish here. Hello Harish, welcome to the channel and we're हेलो जी। all looking forward to hear from you. सबसे पहले तो हरीश give us an introduction about yourself. अपने बारे में हमको कुछ बताइए एंड ऑल्सो टेल अस कि आपने कब DU LLB का प्रिपरेशन करने का सोचा. दी एक्चुअली मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है। मैंने बीबीए किया है प्राइवेट कॉलेज लखनऊ से, एंड आफ्टर दैट मैं सीएस परस्यू कर रहा था। बीबीए के ही टाइम पे मुझे एक्चुअली लास्ट सेमेस्टर में कॉर्पोरेट लॉ एंड बिजनेस लॉ सब्जेक्ट मिला। तो उसमें मुझे एक्चुअली उस लीगल लैंग्वेज ने फैसिनेट किया। जहाँ पे लोग अटक रहे थे मेरे को इजीली समझ में आ रहा था। उसके बाद सीएस में भी आप जब देखते हो तो एक दो सब्जेक्ट्स थोड़े ऐसे इंटरेस्टिंग होते हैं। तो वहां से मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे एलएलबी में जाना चाहिए, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है लॉ में। एंड 2020 मेरा पहला अटेम्प्ट था वैसे तो, लेकिन उसको मतलब लिटरली मैं इस वाले को पहला अटेम्प्ट मानूंगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरा प्लान था नहीं देने का, बट क्योंकि डिले हो रहा था, सितंबर तक एक्सटेंड हो गया था, तो आई थॉट कि दे देता हूँ, एक बार देख लेता हूँ क्या होता है। तो उसमें मैम मेरा स्कोर 200 आया था विदाउट नॉट मच प्रिपरेशन, एंड मेरा सीरियल नंबर था 2858। तो आई थॉट कि डेफिनेटली इट इज वर्थ वेटिंग, मैं कर सकता हूँ। तो बस उसके बाद फिर मैं क्या तैयारी। क्योंकि वैसी सीट्स 2900 हैं तो उस टाइम पे आपका 2858 स्कोर सीरियल नंबर आया तो यू मस्ट हैव बीन इंस्पायर्ड कि अगर मैं प्रिपरेशन करके करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा हो जाएगा अच्छे से. मैम मैंने पीछे भी देखा कि कितने लोग मुझसे पीछे हैं, और फिर मैंने सोचा हाँ. कि अब मुझे कितने को और पीछे करना है। राइट. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, हरीश आपने किस तरह से अपना प्रिपरेशन किया, क्या बुक्स मटेरियल्स क्या सोर्सेज आपने कंसल्ट करे प्रिपरेशन के लिए, उसके बारे में थोड़ा हमको बताइए. जी, सबसे पहले अगर हम स्टडी की बात करें तो इसमें मुझे लगता है दो अप्रोच है हमारे पास। सबसे पहला तो है जिसमें आप केवल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट में ये दिक्कत है कि अगर मान लो मैं 10 क्वेश्चन करके गया हूँ, लेकिन अगर उसने 11th पूछ लिया है, 12th पूछ लिया, तो शायद मैं वो नहीं कर पाऊंगा। दूसरा अप्रोच होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर मैं कॉन्सेप्ट को लेके चलूंगा तो मैं वो 10 के 10 भी लगा लूंगा, और मैं शायद 11वां या 12वां क्वेश्चन भी लगा लूंगा। तो मैंने हमेशा कॉन्सेप्ट को पहले माना है, और दैट इज वाई मेरा सबसे पहले ये था कि मैंने वीडियो देखा यूट्यूब पे कि मतलब किसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना चाहिए। जैसे आपने एक वीडियो बनाया है, उसमें आपने ये बता रखा है कि वेटेज लीगल पॉलिटी का सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपका करंट अफेयर्स आता है। तो आई हैड डिसाइडेड कि मेरा टारगेट 300 का है, एंड मेरी स्ट्रेंथ यही दोनों होने वाले हैं। इसके लिए मुझे 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर मैं 25 छोड़ के भी आऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई लॉस नहीं है। एंड बुक्स के बारे में मेरे पास बस यूनिवर्सल थी, मैंने उसको स्टार्टिंग में रेफर किया, बट उसमें यही चीज है, एक तो उसमें मिस्टेक्स इतनी सारी हैं, उसके बाद उसमें ज्यादा ही डेप्थ में चीजें थी, वो अननेसेसरी चीजें थी जो मुझे शायद करनी भी नहीं थी। मैं उनको जब देखा मैंने उनको, तो मैंने कहा कि यार ये वेस्ट ऑफ टाइम है, और मैं 25 क्वेश्चन वैसे भी छोड़ने वाला हूँ 300 अचीव करके। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, इसमें ज्यादा ध्यान देंगे। अच्छा. तो जो आप कह रहे हैं यूनिवर्सल में, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू फाउंड कि यूनिवर्सल में रेलेवेंट नहीं है, करने की जरूरत नहीं है. यूनिवर्सल जो है इट इज आई बिलीव फॉर ऑल लॉ एंट्रेंस, तो उसमें भी क्लैट का भी सिस्टम है, एआईएलटी का भी है। करेक्ट. मेरा जो प्रिपरेशन था इट वाज ओनली डीयू सेंट्रिक। मैंने कहीं और का फॉर्म नहीं भरा था, आई हैड नो बैकअप, आई ओनली वांटेड डीयू या नथिंग। तो मेरी प्रिपरेशन डीयू के लिए ही फोकस थी, और मैंने बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये देखा था कि वो किस तरह का क्वेश्चन पूछता है।
तो जैसे हरीश आप बोल रहे हैं कि 75% पेपर आपको अटेम्प्ट करना था, एंड सो उसमें भी योर फोकस वाज ऑन लीगल एंड करंट अफेयर्स. सो लेट अस हैव इट फ्रॉम यू कि इंडिविजुअली आपने हर सेक्शन के लिए प्रेपरेशन कैसे करी, क्या मटेरियल यूज किया, क्या सोर्सेज आपको सही लगे, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. ठीक, सबसे पहले तो जब मैं पेपर दे के आया वापस लखनऊ, मेरा सेंटर दिल्ली में था, तो मैंने हम्म. डिसाइड किया कि अब जो टाइम है मैं अभी से स्टार्ट करता हूँ. तो हम्म. मैंने आपकी वेबसाइट पे सबसे पहले बंडल देखे थे. उसमें हम्म. पहले मैंने एक ही चीज ली थी, मैंने पहले पूरा परचेज नहीं किया, मैंने एक चीज देखी, मुझे उसकी लैंग्वेज सिंपल लगी एंड आई बिलीव कि हाँ ये डुएबल है. तो उसके बाद फिर मैंने बाकी पेमेंट करके मैंने सारी चीजें खरीद दी. और फिर मैंने अपना प्लान बनाया था कि अराउंड 45 डेज मुझे लगेंगे, स्लोली पेस पे, अगर मैं डेली 2-3 घंटे भी देता हूँ तो मैं ये पूरा कर लूंगा. तो मैंने वही किया. 45 डेज तो नहीं लगे, 57-58 डेज लगे. बट मेरा लीगल पॉलिटी जो था वो ऑन मार्क था, मतलब मैं उसमें अच्छा खासा हो गया था. एंड उसके अलावा मैम मैंने सोचा कि कई सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे बच्चे डाउट पूछते हैं अपने, तो मैं वहां पे काफी एक्टिव रहता था, ताकि मेरा खुद का रिवीजन भी होता रहे उसमें और किसी और को भी हेल्प मिलती रहे. अच्छा. और करंट अफेयर्स एंड बाकी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग के लिए कैसे किया आपने? मैथ्स तो कभी अच्छी थी नहीं, तो मैंने सोचा हम्म. मैथ्स तो करनी ही नहीं है, क्योंकि 25 तो छोड़ के आने थे. ये दिमाग में रहना बहुत जरूरी है ताकि आप वहां पे हाँ. पैनिक ना करो जब आपसे 5 क्वेश्चन छूट जाए तो. हाँ. तो मैंने मैथ्स को बिल्कुल देखा भी नहीं. इंग्लिश के लिए भी मैंने कोई स्पेशल वो नहीं करी. मेरी इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन जो होती है वो इजी लेवल की होती है और मेरी थोड़ी बहुत हाँ. ठीक थी. हाँ. मैंने एलआर पे थोड़ा हल्का फोकस किया. और अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो आई बिलीव मैंने कोई स्पेसिफिक चीज रिफर नहीं करी, क्योंकि करंट अफेयर आपको हर जगह मिलता है. तो यूट्यूब में भी हम्म. काफी चैनल है एंड इवन इंस्टाग्राम पे काफी पेजेस है जहाँ से आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा. हम्म. करेक्ट. ठीक है. तो जी. हाँ, आई गेस इंस्टाग्राम भी बहुत अच्छा सोर्स बन चुका है आजकल प्रेपरेशन के लिए, बिकॉज समटाइम्स व्हेन यू आर नॉट इन द मूड ऑफ स्टडिंग, आप बस इंस्टाग्राम पे लोग स्क्रॉल करते हैं एंड एट द सेम टाइम दे कैन लर्न समथिंग. हम लोग भी अपने इंस्टाग्राम चैनल पे काफी एक्टिव हैं एंड वी आल्सो कीप पोस्टिंग अ लॉट ऑफ अपडेट्स देयर. सो जस्ट इन केस यू गाइस आर नॉट फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, डू फॉलो अस देयर, बिकॉज हम वहाँ पे रोज आपके लिए कुछ ना कुछ लीगल स्निपेट्स डालते रहते हैं ताकि आपको रेगुलर डोजेस ऑफ लीगल नॉलेज मिलती रहे. So that was that. हरीश, नेक्स्ट क्वेश्चन I'd like to ask you कि आपका डेली रूटीन कैसा था, कितना आपने टाइम डिवोट करा एग्जामिनेशन के लिए, एंड बिकॉज 2020 में आपने दिया था एंड उसके बाद से ही आप लग गए थे प्रिपरेशन में, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही, बीच में कैसा टाइम पीरियड रहा, इन सभी चीजों के बारे में बताइए. सबसे पहले तो मैं इस चीज के लिए लकी मानता था कि आई हैड एम्पल ऑफ टाइम. तो हम्म. इन द बिगिनिंग मैंने 2-3 आवर्स डिवोट करना स्टार्ट किया. हम्म. ज्यादा नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरी पढ़ने की ऐसे हैबिट थी नहीं. मैं एग्जाम हम्म. से एक दिन पहले पढ़ता था और पास होता था. तो हम्म. मेरे लिए आधे घंटे बैठना बड़ी बात होती थी. लेकिन मैं हम्म. फिर 1-2 घंटे बैठने लग गया रेगुलर. और तब मेरा लीगल पॉलिटी कवर हो गया, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मेरा पेपर 50% एटलीस्ट डन है. मतलब अगर मैं और कुछ ना भी करूं तो 50% तो मैं स्कोर कर ही लूंगा. हम्म. उसके बाद फिर थोड़ा बीच में मैं ऑफ द ट्रैक चला गया था, क्योंकि मेरे को लगा कि 50% तो हो गया और टाइम बहुत है, तो मैं ज्यादा पढ़ता नहीं था. लेकिन हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव था, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता, तो मुझे करंट अफेयर थोड़े बहुत डेली बेसिस पे हल्के फुल्के मिल जाते थे. हम्म. उसके बाद जब टाइम पास आया, जैसे कि जुलाई अगस्त, तो आई रियली गॉट सीरियस अबाउट स्टडीज. मैंने पूरा जो स्टार्टिंग में किया था लीगल पॉलिटी, मैंने पूरा रिवाइज किया. उसके बाद मैंने हर चीज के प्रॉपर नोट्स बनाए थे. आपका जो वेबसाइट पे कंटेंट था मैं पूरा याद करके मैं लिखता था, इवन मेरे पास कॉपियां भरी हुई है. तो मैं फिर उसको पूरा मैंने लगाया. और लास्ट के टाइम पे तो मुझे ट्रैक भी नहीं है कि मैंने एक दिन में कितने घंटे डिवोट करे होंगे, क्योंकि मैं लिटरली मैं बिल्कुल उसमें खो गया था. मैं उठता था, मेरे को किताबें दिखती थी, मैं सोता था, उठता था, जो भी करता था, बस बुक्स में रहता था. तो बेसिकली आपका स्ट्रैटेजी ये रही कि स्टार्टिंग में आपने पढ़ लिया अच्छे से, बीच में आपने कंटिन्यूटी मेंटेन करी एंड एंड डेज में यू वर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल. एंड डेज में तो पूरा दिल दिल जान सब हाँ. कुछ लगा देना था. तो हरीश, जैसे कि ये आपकी स्ट्रैटेजी हमने देखी, हमने देखा आपने कैसे तैयारी करी, तो कुछ ना कुछ आपको डिफिकल्टीज भी आई होंगी ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस. व्हाट वर दे? दी डिफिकल्टी जो है, एक सबसे पहले तो ये है कि किस डायरेक्शन में नहीं जाना है. तो हम्म. इट इज गुड अगर आप ग्रुप स्टडी करते हो, ग्रुप एफर्ट करते हो, लेकिन जब आप उस ग्रुप में देखते हो ना, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, कई सारे डाउट्स आते हैं जो इररेलेवेंट होते हैं, हम्म. कंप्लीटली ऑफ द टॉपिक होते हैं. मैंने कई क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, एंड आई एम रियली डाउटिंग माई सेल्फ कि मैंने लीगल पॉलिटी किया भी है या कुछ नहीं किया है.
तो फिर मैं जब मैं उनको गूगल पे करता था देन आई यूज्ड टू सी कि वो एलएलएम का लेवल का क्वेश्चन है या जुडिशरी का क्वेश्चन उठा के डाल दिया है। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, इसको इग्नोर करना चाहिए। एंड सेकंड चीज, हाँ जी, और सेकंड चीज ये है कि हमारे रिश्ते वगैरह सब होते हैं, तो कभी किसी की शादी हो गई या कभी कहीं जाना पड़ गया, तो उससे डिस्करेज नहीं होना है। ये नहीं कि पढ़ाई में खत्म हो गए बिल्कुल, जैसे वापस आए धीरे धीरे कंटिन्यूटी चालू रखनी है। बाकी इसके अलावा तो और कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, तो इसके अलावा हरीश, जैसे रिवाइज आप एनडीज में कर ही रहे थे रेगुलरली, एंड आपने लीगल पॉलिटी जो इनिशियली आपने 50 डेज में किया, उसके बाद यू मस्ट हैव रिवाइज्ड। तो रिवीजन के लिए जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मॉक्स लीजिए। आपका क्या टेक है मॉक्स पे? आपने कितने मॉक्स लिए? डिड यू गिव द मॉक्स? हाउ मेनी मॉक्स डिड यू गिव? स्कोर कैसा चल रहा था आपका मॉक में? डिड दे रियली हेल्प यू? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ओके दी, मैंने आपका कोर्स जो था वो तो मैंने स्टार्टिंग में परचेज किया था, लेकिन मॉक्स का मैंने वेट किया था कि ये जब अपडेटेड आएंगे मैं तब लूंगा। उसके अलावा मैंने 2-3 और सोर्सेस के मॉक्स भी परचेज किए थे, एंड मॉक्स में मेरा स्कोर जो था वो एवरेज ही रहता था। मतलब बस ये चीज है कि हर मॉक में आई वॉज एबल टू क्लियर द कट ऑफ, तो वो चीज सही रहती थी। उसके अलावा कई सारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है या अगर कुछ ऐसे रह गए हैं जो मुझे नहीं आ रहे हैं, तो इवन वो मुझे मॉक्स से सीखने को मिले। तो आई बिलीव मॉक्स वर हेल्पफुल। मुझे वो लोग नहीं समझ आते जो लोग कहते हैं कि मॉक्स में जो पढ़ाया था वो नहीं आया। अब कम ऑन, मॉक्स में वो थोड़ी मिलेगा जो पेपर में आने वाला है, लेकिन हाँ मॉक्स आपको बताते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे है। प्रिपरेशन कहाँ पर है, आपको बेसिकली एक आइडिया लग जाता है दैट वेयर डू यू स्टैंड। आपने जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अटेन करी है उसको आप टेस्ट कर पाते हो, देन यू कैन चेक योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बोथ एट द सेम टाइम। ठीक है हरीश, सो फाइनली वी कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। कुछ ऐसी कुछ स्पेशल बातें आपको शेयर करनी है या समथिंग यू वुड लाइक टू टेल द व्यूअर्स, द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022 एंड फर्दर, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज। ओके गाइज, आई हैव प्रिपेयर्ड विद पीपल एंड बहुत लोगों का सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है और वो लोग निराश हो जाते हैं लिटरली। मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट था, मैं भी निराश हुआ था। लेकिन यही चीज है कि फर्स्ट यू हैव टू बी श्योर दैट इट इज योर व्हाई, दैट यू रियली वांट टू डू इट। व्हाट इज योर पर्पस बिहाइंड परस्यूइंग दिस थिंग। अगर आपका ड्रीम है तो आई बिलीव एक ड्रॉप कोई मायने नहीं रखता, कल को आपका स्कोर सबको वो बताएगा। एंड इवन इफ दैट आउटकम से भी फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है वो आउटकम आए या ना आए, लेकिन जो प्रिपरेशन का टाइम है ना, ट्रांसफॉर्म कर देगा। मैं आज जो बन गया हूँ मैं पहले बिल्कुल नहीं था। मैं एक दिन पहले पढ़ाई करता था और मैं बिल्कुल टाइम पे ना उठना खाना कुछ नहीं होता था मेरा, लेकिन मैंने अपने अंदर ये चेंज देखा है। तो अगर मेरा पेपर नहीं भी निकलता तो आई वुड रियली हैव नोन कि हाँ मैं बेटर हो गया इस चक्कर में। तो डिसिप्लिन तो आ गया लाइक। हाँ, प्रेपरेशन आधी चीज तो प्रेपरेशन आपको सिखा देती है। बस उस जर्नी में आप किस तरह के इंसान बनते हो वो भी जरूरी, और रिजल्ट आता है तो और अच्छी बात है। करेक्ट। सो वी आर एंडिंग ऑन दैट पॉजिटिव नोट कि इवन दो आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इट इज वेरी टीडियस एंड होता है नहीं होता है दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट द फैक्ट दैट यू गेट टू लर्न अ लॉट ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर एकेडमिक नॉलेज, आपको अपने बारे में यू गेट टू नो अबाउट योरसेल्फ, दैट इज one important note that Harish is sharing with us here. So on this note, I'm going to end this video. आपने देख ही लिया होगा हरीश की क्या स्ट्रैटेजी रही है। उन्होंने सबसे पहले ये बात बोली कि आपके दो अप्रोच है, या तो आप क्वेश्चंस से जाएं या आप कॉन्सेप्ट से जाएं। कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो वो बेटर है बिकॉज उसमें आप क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे। देन एट द सेम टाइम ही हैड दिस ग्रेट स्ट्रैटेजी कि उन्होंने बहुत स्ट्रैटेजिकली ये मान के चला कि मुझे 75% ऑफ द पेपर ही अटेम्प्ट करना है, एंड ही वाज सो फोकस्ड कि उन्होंने ये फिगर आउट कर लिया कि 75% पेपर हमारा लीगल एंड करंट अफेयर्स से आता है, तो मैं वो वाले पोर्शंस कर लेता हूँ। एंड जैसे मैथ्स को उन्होंने बिल्कुल भी टेकअप नहीं किया बिकॉज इन एनी केस ही वाजंट प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जाम एट द सेम टाइम। अगर आप बीएचयू या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें जहाँ पे मैथ्स पूछा जाता है, बिकॉज बीएचयू में मैथ्स काफी आता है, तो वो आपको करना पड़ सकता है। सो इससे पहले भी जो इंटरव्यू था आई टोल्ड यू वहां पर भी कि यू हैव टू फिगर आउट व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर यू। So that is essentially what we are gathering from this interview from Harish, apart from the fact that he kept very focused कि उनको DU में ही जाना है, and he kept his preparation accordingly. So I hope this video inspired you. Just in case you're a new visitor of this channel, subscribe to this channel,
press the bell icon for immediate notifications of the videos. And thank you so much, Harish, for being with us here, for motivating our students and sharing everything that you shared today with us. I'm hoping and I'm sure that this will help all the aspirants in their future. Thank you, Harish. Thank you.